राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम मतलब कि ये कथा अगर संपूर्ण रूप से कथा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं इस कथा को, तो जान लीजिए कि आपका जो है नवरात्रि का जो है व्रत पूरी तरह से फलित होगा। यानी कि आपको नवरात्रि के व्रत का पूरा फल की प्राप्ति होगी और माता रानी की कृपा जरूर बनी रहेगी। तो चलिए, इस व्रत के बिना तो हम आपको बता दें कि अगर इस व्रत कथा को अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो नवरात्रि का व्रत जो है आपका अधूरा माना जाएगा, या फिर अधूरा आप समझ लीजिए कि नवरात्रि का व्रत आपका अधूरा है। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में पूजा के दौरान व्रत करना या फिर सुनना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए तो हम बताते हैं आप लोगों की कौन सी कथा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 30 मार्च से जो है नवरात्रि शुरू हो चुकी है और पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह त्यौहार माता रानी के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इन 9 दिनों में श्रद्धालु माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और विशेष कथाओं का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से साधक को यानी कि भक्त को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी कथा है। नवरात्रि व्रत कथा के बारे में हम आपको सुनाते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान, सुख, धन, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। अब क्या होता है कि विवाह के बाद जो है सुमति अपने पति के साथ जंगल चली जाती है। तो अब माँ दुर्गा की उस पर कैसी कृपा होती है और माँ दुर्गा की कृपा से उसकी किस्मत कैसे बदलती है, तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सुमत के दुख को देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हो गई, यानी कि माँ दुर्गा को से सुमत का दुख नहीं देखा गया, क्योंकि सुमत जो है बहुत बड़ी भक्त थी माँ दुर्गा की। तो माँ जो है अपने बच्चों का दुख कभी भी देख नहीं सकती हैं, तो इसलिए माँ दुर्गा जो हैं सुमत की दुख न देख नहीं पाई और उनके सामने जो है प्रकट हो गई और वरदान मांगने को कही। तो सुमत ने अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा से उसके पति ठीक हो गए और वे सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा ने सुमत को नवरात्रि व्रत की विधि बताई और इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ये भी बताया उन्होंने। और यदि पूरे दिन व्रत आप नहीं रख सकते हैं, व्रत करना आपके लिए कठिन है, तो एक समय भोजन कर सकते हैं आप और घट स्थापना कर सकते हैं। देवी के लिए फल फूल और प्रसाद अर्पित करिए देवी जी को, यानी कि माता रानी को। और व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से यह व्रत करता है उसे जीवन में सभी सुख संपत्तियां मिलती हैं। इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों जो है माता रानी का 9 दिन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं और अखंड ज्योति जला सकते हैं
आप जो है माता रानी को उनके मन चाहा रूपों के मन चाहा जो है उनके हर एक रूपों का मन चाहा जो है भोग लगा सकते हैं। और मतलब कि जो भी माता रानी के रंग के पसंद है रंग, उनके पसंद के अनुसार आप कपड़े पहनिए और जो है भोग लगाइए और कन्या को खिलाइए, हवन करिए। ये सब अगर आप करेंगे, अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इन सब के करने से भी आपको नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत की पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये हम आपको छोटी सी कहानी नवरात्रि का सुनाए हैं, जिसमें जो है आपको 9 दिन का अगर व्रत रख रहे हैं तो ये कहानी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप सुन रहे हैं तो आप मतलब कि कहीं पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए, जिससे आपके व्रत का पूर्णतः फल मिलेगा और आपको विशेष माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी और आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी नवरात्रि का आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही व्रत और पूजा पाठ से संबंधित और धार्मिक कथाओं से संबंधित, तीज त्योहार से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।